दोस्तों, वक्त का पहिया फिर से घूम गया है। याद करिए गजा वर्सेस इजराइल के इस संघर्ष में हमास और हूती लड़ाके मिलकर कैसे इजरायली सैनिकों का शिकार कर रहे थे। याद है आपको? कुछ वैसा ही अब हो रहा है। नजर आपकी जरूर ईरान और अमेरिका के बीच टिकी है, लेकिन इन सब के बीच हमास और हूती लड़ाकों ने मिलकर इजराइल के सैनिकों को ढेर कर दिया है। अलग अलग जगह हुई घटना की जो वीडियो सामने आई उसे देखिएगा गौर से। कैसे एक झटके में पूरी की पूरी बटालियन को उड़ा कर रख दिया। एक जगह हमास ने और एक जगह हूती लड़ाकों ने। खबर दिखाऊंगा दूसरी भी। अमेरिका के बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने अब ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कह दिया कि यह देश, हमारे देश की सेना, हमारी देश की सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से चलती है, किसी तानाशाह के दिमाग से नहीं। तो तानाशाह कौन है? जी हाँ, अमेरिकी सेना के एक बहुत बड़े जनरल ने यह बात कही। तो वहीं ससुर दामाद यानी ट्रंप और ट्रंप के दामाद यानी जैरेड कुशनर दोनों जेल की हवा खा सकते हैं। कुर्सी तो जाएगी ट्रंप की, क्योंकि अब कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद में हुल्लम खुल्ला जैरेड कुशनर की कुंडली खोल दी गई है। ट्रंप के भ्रष्टाचार की कुंडली खोलकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं अमेरिका की जनता ने भी कह दिया इस आदमी को पहली फुर्सत में हटा लीजिएगा। वो भी दिखाऊंगा। और जो हमें इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, अगर उस पर किसी को अफसोस हो रहा है तो जरा आज उनकी करतूत दिखाऊंगा। वो करतूत जरा गौर से सुनिएगा। उसे सुनने के बाद आप बस इतना बताइए, क्या वाकई ऐसे लोगों को बख्शने का मूड आप भी रखते हैं? क्या कर रहे हैं वो बच्चियों के साथ, क्या कर रहे हैं वो फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ, वो दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए, एक वीडियो निकल कर सामने आई, किस तरीके से अटैक होता है। ये देखिए, वहां इजरायली सैनिक बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे होंगे बेचारे, थक जाते हैं भी ना। अब देखो क्या हो रहा है, देखिए सुस्ता रहे थे। ये लीजिए, तीन एक झटके में ढेर, तीनों एक झटके में ढेर कर दिए। खबर है हमास सोल्जर्स हंट डाउन द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी विद एन आरपीजी के साथ हमला अटैक किया हमास के लड़ाकों ने और इजराइल की सेना से जुड़े कई सैनिकों को ढेर कर दिया। वहीं उसी जगह ये ढेर हो जाते हैं। एक और खबर निकल कर आई, अब जरा इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिए। ये देखिए, कुछ ये दावा इजरायली सैनिक हैं जो एक एक करके खाली सा प्लॉट सा पड़ा हुआ है, वहां अंदर आने की कोशिश है। वो आते जा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग अंदर आ रहे हैं। दावा जो है बताऊंगा, लेकिन देखिए कितनी तादाद में, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। और ये देखिए, बम गिरा दिया उनके ऊपर, भारी भरकम बम गिरता है। अब बताइए कितने बचे होंगे। देखिए चीथड़े भी उड़ गए। आप खुद बताइए कितने बचे होंगे आपके लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम में, कितने लोगों की जान बची होगी। सब तरफ धुआं हो गया। द आर्म फोर्सेज ऑफ यमन कैरिड आउट ए बॉम्बिंग वेयर सेवरल यूनिट्स ऑफ ज़ियोनिस्ट आर्मी वर कॉन्सनट्रेटेड। यहाँ पर आए और उसके बाद पूरा का पूरा मैदान एक झटके में खाली। फिर ट्रक भी गायब हो गया। भाई बड़ा ज़बरदस्त हमला होगा। देखिए ट्रक का हालत क्या हो गई, वो बुलडोजर खड़ा वो उड़ गया। देखिए कितने मारे गए हैं, ज़मीन पे पड़ी हैं उनके चीथड़े। ब्लर करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि नीति नियम भी होते हैं यूट्यूब्स के, इसलिए फिलहाल चीथड़े उड़ गए। तो पूरी बटालियन उड़ा दी। अब जरा इनको जरा गौर से सुनिए क्या कह रही है। तो अब सोचिए क्या कहा जा रहा है। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स आज ग्रेजुअली एक्सप्रेसिंग देयर डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट ट्रंप। इससे पहले भी खबर थी कि जब ट्रंप चाहते थे कि ईरान में घुसकर अमेरिकन सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करें, तो कई जनरल थे, 30 जनरल थे ऐसे जिन्होंने विरोध किया था, जिसमें से 12 की छुट्टी कर दी गई, कुछ को ज़बरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया गया, रिटायर किया, कुछ को बर्खास्त किया। अब दावा है कि अपनी स्पीच में यूएस जनरल है मार्क मिले, उन्होंने कहा हम किसी डिक्टेटर की लॉयल्टी यानी उसके प्रति ईमानदारी जताने की कोई शपथ नहीं लेते। हम शपथ लेते हैं अमेरिकन संविधान की।
एंड वी आर रेडी टू गिव आवर लाइफ टू प्रोटेक्ट इट। और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। डिक्टेटर किसे कहा होगा ये से समझने के लिए ज़रा इस खबर पर आना होगा। अमेरिका में ट्रंप के कामकाज से 62% लोग खुश नहीं, सर्वे में खुलासा है। 62% लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से खुश नहीं हैं। 62% अमेरिकी उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। ये उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे कम रेटिंग है, जो जनवरी 2025 में 47% से काफ़ी गिर गई है। पहले जनवरी 2025 में जब हमला नहीं हुआ था और ईरान के अंदर दंगे हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, उस दौरान अपने एक युद्धपोत को भेजा था इन्होंने ईरान के समुद्री जो सीमा है उसके पास, जी हाँ, अब्राहम लिंकन। तब इनकी बात 47% ये अलोकप्रिय हुए थे। तब भी 53% लोग कहते थे चलिए ठीक है ट्रंप। लेकिन अब देखिए आज हालात ये है कि 62% अमेरिकन उनके कामकाज से असंतुष्ट है। वजह क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ईरान युद्ध और पोप से झगड़े की वजह से लोगों ने गुस्सैल व्यवहार पर शंका जता रहे हैं। सिर्फ 26% लोगों ने शांत स्वभाव का मानते हैं। लेकिन क्या मसला सिर्फ ट्रंप तक है? नहीं, उनके दामाद भी घसीटे जाएंगे, जेल की सलाखों में भेजे जाएंगे। कैसे, जरा सुनिए। Let's talk about naked, open, brazen corruption. The Trump administration is guided and shaped by it, emboldened by what they can get away with, while the American taxpayer watches their own hard-earned paycheck siphoned away by ever-growing gas prices, groceries, rent, and healthcare. All the while, Donald Trump flaunts his White House ballroom and D.C. arch with displays of nauseating corruption for his billionaire buddies in broad daylight. Take Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, a man with no meaningful political, diplomatic, or civil service experience, who was handed sweeping authority during the first Trump administration over Middle East policy and sent across the world to represent the United States. तो ये अमेरिकन सांसद हैं, यास्मीन अंसारी हैं। वो कहती हैं ट्रंप प्रशासन के समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ रही है, जिसे गैस से लेकर सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक कोई अनुभव नहीं है, वे अमेरिका की विदेश नीति बना रहे हैं और साथ ही उन्हीं विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं। ये बेशर्म भ्रष्टाचार है। कुशनर शपथ के दायरे में आएंगे और गवाही देंगे, लेकिन जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। यानी तैयारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की चल रही है कि बिना किसी अथॉरिटी के तुम होते कौन है विदेश नीति बनाने वाले। ट्रंप के दामाद होने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के संविधान से खेलोगे। मैंने कहा ना, ये आदमी किसी का सगा नहीं, अमेरिका का सगा नहीं है। अब देखिए एक खबर और निकली है। Well, new data shows that at least 34 Iran news tankers have broken the U.S. maritime blockade on the country's ports. According to the cargo tracking group Vortex Up, at least 19 tankers with links to Iran have managed to exit the Sea of Oman. तो अकॉर्डिंग टू द कार्गो ट्रैकिंग ग्रुप है वोडेक्सा, उसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने जो ब्लॉकेड बनाया है उसके बावजूद 34 ईरानियन टैंकर अब तक उस इलाके से गुजर चुके हैं। इन नाकाबंदी पूरी तरह से फेल नज़र आती है। और जिस खबर का मैंने जिक्र शुरुआत में किया था, ज़रा पढ़िए। इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए यौन हिंसा का सहारा ले रहे हैं। खबर है नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिक और सेटलर्स, यानी जो इजरायली हैं जो आकर बसे गए, बाहर से लाकर बसाए गए ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों को भगाने के लिए, वो वेस्ट बैंक में, गजा में नहीं, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर यौन हिंसा, छेड़छाड़ और अपमान का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने घरों और ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे ऐसे हमलों की वजह से कई लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, महिलाएं नौकरी नहीं कर पा रही हैं। रिपोर्ट में कई फिलिस्तीनी महिलाएं, पुरुष और बच्चे बताते हैं कि उन पर हमले किए गए, उन्हें जबरन निर्वस्त्र यानी कपड़े उतरवाए गए, शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी ली गई। इजरायली सैनिकों ने बच्चों के सामने भी अपने जननांग दिखाए और यौन हिंसा की धमकियां दी। ये चरित्र है इन इजरायलियों का, इजरायलियों का चरित्र बता रहा हूं। नमस्कार।